हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। अगर आप मैथ्स में अपना पकड़ बनाना चाहते हैं तो यह वीडियो तथा आगे आने वाले सभी वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैथ्स कठिन नहीं होते, बस कॉन्सेप्ट क्लियर करने का और प्रैक्टिस का खेल है। तो चलिए हम अपने मैथ्स की यात्रा पर चलते हैं। और वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक हर टॉपिक से रिलेटेड एक पजल दूंगी, आप उसे सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, आंसर दीजिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको उसका आंसर्स बताऊंगी। तो चलिए मैथ्स का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मैथ का एक ऐसा टॉपिक जो हर स्कूल, हर कंपटीशन में आता है तथा स्कूल और कॉलेज में भी बहुत ही, कॉलेज के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वह है नंबर सिस्टम। तो चलिए हम अपना आज का टॉपिक शुरू करते हैं, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, हाँ, सबसे पहले हम पुराने टाइम का बात करते हैं। रोमन नंबर सबसे पहले आया था, रोमन नंबर्स। रोमन संख्या, रोमन संख्या लगभग 500 ईसा पूर्व पहले आया था। रोमन संख्या एक ऐसा संख्या था जो लोग पहले से ही जिस चीज को जानते थे, जैसे कि अल्फाबेट, उसी से वह नंबर्स को भी जानने लगे। इस रोमन संख्या को जानते आई, वी, एक्स, एल, सी, डी, एम। ओके, तो आई से 1, V से 5, X से 10, L से 15, C से 100, D से 500, M से 1000। तो आप मेरे साथ पीछे पीछे दोहराइए, IVX LCDM, IVX LCDM। ये संख्या ज्यादा नहीं चला क्योंकि रोमन संख्या में बड़े बड़े संख्या लिखना बहुत ही कठिन का, झंझट का काम लगता था और इसमें कैलकुलेशन करना भी बहुत ही कठिन था। फिर आया हमारा हिंदू अरेबिक नंबर। हिंदू अरेबिक नंबर, जिसे डेसिमल्स भी कहते हैं, जिसे बेस 10 भी कहते हैं, आधार 10। इसमें टोटल 0 से लेके 9 तक होते हैं। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ओके, उसके बाद अब हमारे लिए बन गया हिंदू अरेबिक नंबर्स। फिर कंप्यूटर के लिए भी, आगे चलकर कंप्यूटर के लिए भी एक नंबर्स बना, जिसे बोलते बाइनरी नंबर। बाई का मतलब क्या होता है? दो, द्विधारी संख्या। बाइनरी में दो ही साइन प्रतीक होता है, 0 या 1। ओके, इसे बेस 2 भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बेस 2। बेस 2 नंबर ही कहते हैं। अब ऐसे भी याद रख सकते हैं, कोई भी कंप्यूटर या डिजिटल डिजिटल चीज जो होते हैं वो दो ही चीज को समझते हैं, ऑन या ऑफ। तो ये जो बाइनरी नंबर जो बना है वो कंप्यूटर के लिए और डिजिटल चीजों के लिए बना था। तो हम यहाँ तक समझ चुके हैं, रोमन नंबर, हिंदू अरेबिक नंबर और बाइनरी नंबर। हिंदू अरेबिक नंबर को डेसिमल्स बेस 10 भी कहते हैं
और बाइनरी नंबर को द्विधारी संख्या बेस 2 नंबर्स कहते हैं। चलिए इतना आप लोग नोट डाउन कीजिए। कुछ मैं एग्जांपल्स करा देती हूँ। अब जैसे 2510 है, इसको हमें बाइनरी में लिखना है। अब हम कैसे लिखेंगे 25 को बाइनरी में? तो इसके बाइनरी में बेस क्या होता है 2, तो हम क्या करेंगे, इसे 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से भाग कर देंगे। जो भी हमारा रिमाइंडर बचेगा, जो भी हमारा शेष बचेगा, वो हम इस तरफ लिखेंगे। इसको इससे डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, रिमाइंडर कितना बचा 1। फिर करेंगे 2 6 जा 12, रिमाइंडर कुछ नहीं बचा तो 0। फिर 2 से करेंगे, 2 3 जा 6, रिमाइंडर कुछ नहीं बचा 0। फिर 2 से करेंगे, 2 1 जा 2, रिमाइंडर कितना बचा 1। जब तक नीचे 1 नहीं आ जाए तब तक हमें करते रहना है। उसके बाद हमें ऐसे करके लिखना है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 1 1 0 0 1। ये हमारा किस में चेंज हो गया, 25 बाइनरी में। ओके, कुछ नंबर्स दे देते जो आप खुद से कर कीजिएगा। 27 को बाइनरी में चेंज कीजिए। 95 को आप बाइनरी में चेंज कीजिए। ठीक है, तो हमने सीख लिया डेसिमल्स नंबर को हम बाइनरी में कैसे चेंज करते हैं। अब हम देखते हैं बाइनरी नंबर को वापस से हम डेसिमल्स नंबर्स, हिंदू अरेबिक नंबर्स में हम कैसे चेंज करेंगे। अब जैसे एग्जांपल ये 1 0 1 1 2, ये किस फॉर्म में है, ये बाइनरी फॉर्म में है। अब हमें इसे बेस 10 में बनाना है। तो अब हम बाइनरी में चेंज करने के लिए हम क्या करते थे, 2 से डिवाइड करते थे। अब हमें वापस से डेसिमल्स में, जिसे हम हिंदू अरेबिक में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये नंबर हम एट इज लिख लेते हैं। लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं, पहले हम 1 लिखेंगे, लेफ्ट में सबसे पहले 1 लिखेंगे, उसके बाद इसका डबल करते हुए जाएंगे 2, इसका डबल करेंगे 4, 4 का डबल करेंगे 8। ओके, जो 0 वाला है उसको हम छोड़ देंगे, क्यों, क्योंकि 0 को किसी भी चीज से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 0, और बाकी जो नंबर्स बचे उनको हम ऐड कर देंगे, 8 टू 10, 10 और 1 11, तो हमारा क्या आ गया 11। ओके, यू गॉट इट। चलिए कुछ नंबर्स दे देती हूँ जो आप खुद से ट्राई कीजिएगा। 1 1 0 0 1, इसको कन्वर्ट करना है डेसिमल्स में। 1 1 0 1 1 2। ओके, तो नंबर सिस्टम बनने के बाद फिर क्या हुआ, नंबर्स का क्लासिफिकेशन कर दिया गया 2 फॉर्म में, एक रियल में और एक इमेजिनरी में। तो हम वो देखते हैं।
दो पार्ट में बांट दिया गया, रियल नंबर्स में और उसके बाद इमेजिनरी में। रियल को हिंदी में बोलते हैं वास्तविक, वास्तविक संख्या, और इमेजिनरी को बोलते हैं काल्पनिक, काल्पनिक संख्या। रियल नंबर ऐसे नंबर जो वास्तव में है, जिसे हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और वो नंबर कौन कौन से हुए? ऐसे नंबर जिसे हम नंबर्स लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम जिसे दर्शा सकते हैं, जो वास्तव में इस दुनिया में है, तो वो कौन कौन से हुए? -1 0, -3 1 हो गया, +5 लिख लीजिए, √36, √2, 3.145 डैश 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 और भी है। इमेजिनरी नंबर जो सिर्फ कल्पना में ही है। आपसे कोई कहे x² का वैल्यू निकालिए तो आप निकाल सकते हैं, x² = -1। ये सिर्फ कल्पना में ही है, तो इधर चला जाएगा √-1। इसको आयोटा, इसका वैल्यू क्या मान लिया गया है? आयोटा, आयोटा। ओके, तो यहां तक समझ में आ गया। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं कि रियल नंबर में कौन कौन से नंबर आता है। चलिए हम रियल नंबर को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर जिसको बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। नेचुरल नंबर में 1 से लेके 1 2 3 4 यह इंफिनिटी तक होता है। नेचुरल नंबर में 0 नहीं होते हैं। सेकंड नंबर देखते हैं होल नंबर। नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल N से। आप देखते हैं होल नंबर, होल नंबर को हिंदी में बोला जाता है पूर्ण संख्या। होल नंबर, होल नंबर नेचुरल नंबर प्लस 0 से मिलके बना है। तो होल नंबर किससे मिलके बना है? नेचुरल नंबर प्लस 0। तो इसको लिख देते 0 1 2 3 4 डैश 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 इंफिनिटी। अब देखते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल Z से। इंटीजर्स में जिसको बोलते हैं पूर्णांक, क्या बोलते हैं? पूर्णांक संख्या। इसके जैसे नाम से ही आप पूर्णांक को बोलिएगा तो बोलने पे लगेगा पूर्ण अंक, मतलब सभी अंक। इसमें नेगेटिव, पॉजिटिव और 0 सब इसमें इंक्लूड होता है। तो अब जैसे कि हमको पता है 0 से लेफ्ट साइड एक दुनिया है, तो 0 के राइट साइड एक दुनिया है, तो 0 के लेफ्ट साइड भी एक दुनिया होगा। वो क्या है? नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स। और 0 के राइट साइड हो गया
पॉजिटिव नंबर्स, टेस्ट टेस्ट टेस्ट, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक। ओके, तो हमने समझा नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स। तो नेचुरल नंबर वह नंबर होता है जो 1 से स्टार्ट होता है और इन्फिनिटी तक जाता है, इसमें जीरो इंक्लूड नहीं होते हैं। होल नंबर नेचुरल नंबर प्लस जीरो से बना है। ओके, इंटीजर्स, इंटीजर्स में सभी आ जाता है, नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर और जीरो। चलिए अब इतना समझ लिया, अब हम देखते हैं रैशनल और इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर, रैशनल नंबर, इसको हिंदी में बोलते हैं परिमेय संख्या। ऐसे नंबर जिसे हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, ऐसे नंबर, ऐसे नंबर जिसे हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब ऐसे नंबर जिसे हम p बाय q के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर, जहां पे q नॉट इक्वल टू जीरो। q हमारा क्या होना चाहिए, जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, और यहाँ पे p और q क्या होना चाहिए, आर इंटीजर्स। क्या होना चाहिए हमारा, इंटीजर्स। ओके, कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे 3/5 हुआ, 7/2 हुआ, 9/8 हुआ। ओके, अब हम देखते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, इसको हिंदी में बोलते हैं परिमेय संख्या। इरेशनल नंबर ऐसे नंबर होता है जिसे हम p बाय q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, जिसे हम फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। तो हमें ये कह सकते हैं इरेशनल नंबर्स नॉट इक्वल टू p बाय q। इसका कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं, √2, √23, √41। ओके, इरेशनल नंबर यहां तक आ गया समझ में आपको। चलिए इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। चलिए मैं लास्ट में जाते जाते आपको एक इस टॉपिक से रिलेटेड एक पजल देकर जा रही हूँ, आप इसे सॉल्व करके आप कमेंट कीजिएगा। वो पजल है, मैं 2 अंकों का एक ऐसा नंबर हूँ, मेरे अंकों का योग 11 है। अगर मुझे उल्टा कर दिया जाए तो जो नया नंबर बनेगा वह मुझसे 27 ज़्यादा होगा। एक बार मैं और रिपीट कर देती हूँ, मैं 2 अंकों का एक ऐसा नंबर हूँ, मेरे अंकों का योग 11 है। अगर मुझे उल्टा कर दिया जाए तो जो नया नंबर बनेगा वह मुझसे 27 ज़्यादा होगा। थैंक यू।